हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज्यादा अच्छी हूँ। तो गाइस फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग। और आजकल मैं आप लोगों को सबसे पहले एक बात बता दूं कि आजकल मैं व्लॉग नहीं कर पा रही हूँ। बहुत टाइम से कुछ ऐसे चल रहा है कि मैं डेली डेली व्लॉग नहीं बना पा रही हूँ। और ये बात मैं अपने व्लॉग में आप लोगों से बार बार शेयर कर रही हूँ। और उसका रीजन ये है कि मैं व्लॉग क्यों नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि आजकल शादी वाला सीजन स्टार्ट हो गया है एंड बीच में कुछ और प्रॉब्लम्स थी तो उसमें मैं लगी हुई थी। तो मतलब कुछ ना कुछ चीजें ऐसी आ रही हैं कि पता नहीं अब कुछ दिनों से क्या हो रहा है कि जैसे मैं व्लॉग करना तो चाहती हूँ, लेकिन पर कुछ ना कुछ मुझे ऐसे काम आ जाते हैं जिसकी वजह से मैं व्लॉग कर ही नहीं पा रही हूँ। तो बहुत टाइम से कुछ ऐसे हो रहा है कि मैं ब्लॉग में रेगुलर नहीं हूँ। एवरीडे मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे हैं एंड बहुत मुश्किल हो रही है ब्लॉग शूट करने में। मैं हर रोज मतलब सोचती हूँ आज मैं कर ही लूंगी, लेकिन फिर मैं मतलब किसी न किसी काम में फंस ही जाती हूँ। लोग मुझसे नए नए मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं मेरे न्यू सब्सक्राइबर। उन लोगों को थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरे चैनल पे आ रहे हैं, लेकिन आपको मेरे ब्लॉग कंटिन्यू दिख नहीं रहे हैं। तो खैर बहुत जल्दी मैं ऐसा कर पाऊंगी। और मेरे घर में कोई भी व्लॉगिंग में एक्चुअली हेल्प नहीं करता और किसी को भी पसंद नहीं है। और बस मैं ही अकेले व्लॉग शूट करती हूँ एंड सारी चीजें करती हूँ अपनी। तो अकेले अकेले में व्लॉग शूट करना एवरी डे मतलब एक मतलब अभी बहुत डिफिकल्टीज आ रही हैं उसमें। और मुझे लगता है इट्स सब बिग टास्क। सो ये मेरे लिए अभी एक बड़ा टास्क बना हुआ है, कुछ ऐसा है। और मैं मतलब मेरा पहले था कि मैं जिम भी रेगुलर करती थी। अब क्या होता है, मैं जिम एक दिन जाती हूँ और कुछ एक दो हफ्ते नहीं जाती हूँ। और फिर मतलब बीच बीच में ऐसे कभी 2-3 बार चलेगी। तो ऐसा हो रहा है मतलब मैं कंटिन्यू किसी चीज को कर ही नहीं पा रही हूँ, रेगुलर नहीं हो पा रही हूँ। किसी ना किसी चीज में ना मैं अटक जाती हूँ। तो ये है मेरे पूजा के बर्तन जिन्हें मैं क्लीन करके रख रही हूँ। और अगर आप लोग पूछेंगे कि मैं किससे क्लीन कर रही हूँ, मुझे एक और नई चीज़ का पता चला है जिनसे मैंने इन बर्तनों को क्लीन किया है। बहुत ही जल्दी आसानी से क्लीन हो जाते हैं, बहुत ही कम बजट में। तो अगर आप लोग मुझसे पूछेंगे तो फिर मैं इस पे एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो आज जब मैंने पूजा के ये सारे बर्तन क्लीन किए, देखो कितने अच्छे चमक गए हैं। और अब मैंने सोचा कि चलो मंदिर भी क्लीन कर देते हैं। अब क्योंकि देखो पर्सनल मंदिर होता है तो इसमें कुछ पूजा हमें ही करनी होती है, तो बहुत हिसाब से करते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता है। तो इसको मैं डेली डेली कोई सफाई नहीं करती हूँ, बिल्कुल बस डेकोरेट करती हूँ फ्लावर से। एंड बर्तन भी मुझे जब लगता है तब मैं इनको क्लीन करती हूँ। मेरे बर्तन बहुत ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं। तो लेकिन अगर आप लोग पूछोगे कि मैं कैसे इसको क्लीन करती हूँ तो मैं ज़रूर बताऊंगी आप लोगों को। कमेंट आप लोग करना अगर आपको पूछना है तो गाइज मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि अकेले ना व्लॉगिंग करना और वीडियो एडिट करना, ये सारे काम ना घर के कामों के साथ और एक छोटे बच्चे के साथ में ना ये सब कुछ करना बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो जाती है। शायद लोग सोचते होंगे कि काम ही क्या है, लेकिन एक्चुअली बहुत सारे काम होते हैं जो लोग अपने घर को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं और अपने घर की हर एक छोटी से छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। उन लोगों के लिए देखो ये एक बड़ी बात होती है। और मैं आपको बता दूं कि ये व्लॉगिंग देखने में बड़ा आसान लगता है कि ये 7 मिनट का 10 मिनट का वीडियो है, 20 मिनट का वीडियो है, लेकिन इसके पीछे ना बड़ी सारी मेहनत लगी होती है। और यहाँ पर आज संडे वाला दिन है तो नाइट में मेरा भाई और मम्मी आए थे, तो आहान देखो एंजॉय कर रहा है, थोड़ा सा अपने मामा के साथ चेस खेल रहा है। एंड बस सुबह एक्चुअली वो चला जाएगा क्योंकि नाइट में स्टे अभी ये यहीं पर करेंगे, क्योंकि सुबह उनका ऑफिस है तो मैं टिफिन यहीं से बना कर रख दूंगी। तो बस ऐसा है। तो बहुत ज़्यादा किसी के पास टाइम नहीं होता है। भाई मेरा गुड़गांव में ही रहता है, बिल्कुल मेरे पास में। मैं भी एनसीआर में ही रहती हूँ, दिल्ली एनसीआर में ही। तो बहुत पास पास है हम लोगों का घर, गेट टुगेदर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं। और सर्दियों की शुरुआत होते ही देखो गजक और ये गुड़ पारे जो कि मेरे फेवरेट हैं, तो वो मेरा भाई लेकर आया है। और गुड़ की गजक भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस अभी फर्स्ट टाइम शुरुआत सर्दियों की होते ही ये चीज़ें आ गई हैं और
विंटर में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें आती हैं ना कि मैं क्या ही बताऊं। और यहाँ पर मेरे साहब भी आ चुके हैं वेजिटेबल एंड फ्रूट्स लेके, क्योंकि हमारे संडे या सैटरडे या फ्राइडे इन 3 दिनों में से ना कोई भी एक दिन हमारे यहाँ पूरे 1 वीक के लिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आ जाते हैं। तो बस अब वो आ चुके हैं, मैं रख रही हूँ एंड सभी लोग डिनर भी कर रहे हैं यहाँ पर और गॉसिप कर रहे हैं थोड़ी सी। गॉसिप क्या मतलब, ऐसे ही बैठ के अपनी बातें। और मैं साथ के साथ ना अपना सुबह से आज ये काम फैला रखा है कि मुझे लगता है ना कोई भी काम कंप्लीट कर लो तो मेरा ना बीच बीच में कुछ और काम चल रहा है, फिर कुछ और काम चल रहा है, तो ऐसी सारी चीजें चल रही थी। तो बस पहले वो सब किया, फिर उसके बाद फिर किसी और चीज में लग गई। तो ये देखो पुराना सेटअप है ना, कपड़े और ये, और यहाँ पर मेहंदी की कौन मैंने भगवान जी को चढ़ाई है, ये मुझे मिली थी अभी शादी में कुछ शगुन के तौर पे। तो मैंने यहाँ पर मैं सबसे पहले इस तरह की जो भी सुहाग से रिलेटेड चीजें होती है ना, वो सबसे पहले मैं गौरी माता को अर्पण करती हूँ। तो मैंने मंदिर में रख दिया और उसके बाद मैं इसको कभी भी लगा लूंगी जब मुझे मौका मिलेगा। तो भगवान को मैंने अलग हटा के रख दिया है, कुछ यहाँ पर कुछ डाइनिंग टेबल पे। एंड ये कपड़ा भी अब मैं हटाऊंगी एंड दूसरा कलर बिछाऊंगी। तो देखो गंदा क्या हुआ है, फूल पत्ती बस ऐसे थोड़े से गिरे हुए हैं और कपड़ा बिल्कुल भी गंदा नहीं हुआ है। तो ऐसे रहता है। तो बस आप कुछ डेकोरेट करना होता है, थोड़ा सा चेंज करना होता है। कोई अगर आप अभी देखो जैसे मैंने ऑरेंज कलर एंड येलो एंड रेड कलर इसको बिछा दिया है, तो बस ये थोड़ा सा ऐसे चेंज हो जाएगा और मंदिर डेकोरेट हो जाएगा और उससे ही ना काफी चेंजेस आ जाते हैं, बहुत नयापन मतलब नया नया लगने लगता है। तो अब आप देख सकते हो मंदिर में मैंने सब चीजें लगा दी हैं, भगवान का भोग भी लगा दिया है। कभी मैं बादाम, कभी इस तरह से पिस्ता, इस तरह की कोई ड्राई फ्रूट्स का भोग लगा देती हूँ, फ्रूट्स का भोग लगा देती हूँ। तो जो भी घर में अवेलेबल होता है बस मैं उसी से भोग लगा देती हूँ भगवान जी का। एंड मॉर्निंग में बस ये पूजा आरती हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो बस गाइज अभी आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करना। जो लोग मुझसे नए जुड़ रहे हैं वो लोग ये सोच रहे होंगे कि मेरे ब्लॉग आते नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं अभी बस कुछ दिनों की बात है, उसके बाद फिर मैं ब्लॉग फिर से कंटिन्यू मेरे आने लगेंगे। फिलहाल तो कुछ ऐसे ही हो पा रहा है मुझसे। तो सुबह शाम मेरे घर में दीपक जलता है मंदिर में, तो आप लोग भी आरती लो और जल्दी जल्दी से आपकी सारी मनोकामनाएं जितनी भी विशेष हैं वो पूरी हो, ये हम कह सकते हैं। एंड साल का एंड चल रहा है, लास्ट मंथ है, दिसंबर मंथ है और इसके बाद नया साल आ जाएगा जनवरी। तो आप लोगों की क्या क्या प्लानिंग्स हैं प्लीज जरूर कमेंट करके बताना। एंड मेरी तो ढेर सारी प्लानिंग्स चलती हैं, ढेर सारी चीजें चलती हैं। एंड नए साल में कुछ भी नया करूं, कुछ भी अच्छा करूं, ये मेरा हमेशा रहता है। एंड बहुत सारी चीजें मैं सीखूं, मुझे अभी कुछ भी नहीं आता है, मैं बस ऐसे ही हूँ, थोड़ी सी पागल हूँ। तो मुझे बहुत सारी चीजें ना सीखने का मन करता रहता है। एंड यहाँ पर मैंने बना लिए दही बड़े। तो क्या था कि मैंने जल्दी जल्दी में चटनी बनाई नहीं, दही बड़े बन चुके हैं। दही बल्ले खा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। सो गाइस आप लोगों को दिखा दूं, आजकल मैं ये ले रही हूँ एम्प्टी स्टमक वेल की डिटॉक्स, बॉडी को अच्छे से डिटॉक्स करती है और ये बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। एम्प्टी स्टमक लो आप थोड़े से गुनगुने पानी से इसको, तो ये मतलब अच्छा है। तो ओके, तो यहाँ पर ये पपाया रखा है जिसको मुझे कल कट करना पड़ेगा। ये देखो आप, ये खराब हो रहा है। और ये रही मेरी गाय एंड गाय का बछड़ा एंड गाय का पानी, जो कि मैं इस ग्लास में रखती हूँ। और रियल गाय तो अब मिलती नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर भोग लगा देती हूँ गाय माता का। तो ये मैं किचन में रखती हूँ ऐसे।